दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। खेरसौ में रूसी सेना का हमला हुआ है। रूसी आर्टिलरी ने धावा बोला है। यूक्रेन का ड्रोन लॉन्च साइट तबाह हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खेरसौ में रूसी सेना का अटैक, रूसी आर्टिलरी ने अटैक किया है। यूक्रेन की जो ड्रोन लॉन्च साइट है उसको इस हमले में तबाह किया है रूसी फोर्सेस ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लेकर जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन से ट्रंप ने खुद बात भी की, लेकिन रूस से यूक्रेन पर हमला जारी रहा। अब ट्रंप बेहद निराश और यह माना जा रहा है कि अमेरिका पुतिन के शासन का अंत करवा सकता है। रूस को पुतिन मुक्त बनाने के लिए तख्ता पलट या मर्डर, यही दो विकल्प हैं। पुतिन रूस में बेहद शक्तिशाली हैं और कोई भी नेता उनके मुकाबले में है नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन की हत्या करवाने की कोशिश की जाएगी। जिस दिन से यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत हुई, जिस दिन से पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का फैसला लिया, उसी दिन से यूक्रेन और अमेरिका ने एक खास ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी। वो मिशन कई बार कई वजहों से रोका गया, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि बाइडेन काल में शुरू हुए उस ऑपरेशन को ट्रंप ने दोबारा एक्टिव कर दिया है। अमेरिका और यूक्रेन का वो मिशन था पुतिन का अंत। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी इस मिशन में जुटी रही। पुतिन के अंत के दो विकल्प थे, मर्डर या तख्ता पलट। लेकिन ट्रंप काल में अमेरिका की नीतियां बदल गईं। ट्रंप का मकसद युद्ध रोकना था और इसके लिए पुतिन से कई बार बात की गई, लेकिन अब ट्रंप पुतिन से बहुत निराश है। ट्रंप को पुतिन से कोई उम्मीद नहीं है। इसी निराशा के साथ ट्रंप युद्ध खत्म करने की डेडलाइन दे चुके हैं, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि पुतिन ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। ट्रंप की निराशा बढ़ने और ना उम्मीद होने की कई वजह सामने हैं। पहली ये कि क्रेमलिन से जवाब दे दिया गया है कि डेडलाइन नहीं मानी जाएगी। दूसरी ये कि पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात कर रहे हैं। तीसरी ये कि रूस बेलारूस के साथ मिलकर बहुत बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी में है। चौथी वजह, ईरान के मुद्दे पर पुतिन खुलकर अमेरिका के विरोध में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप समझ चुके हैं कि पुतिन के रहते उनकी कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होने वाली है। ट्रंप फिलहाल यूक्रेन में युद्ध रुकवाना चाहते हैं, लेकिन अब खतरा यूरोप पर हमले का है। ट्रंप के डेडलाइन के बाद से यूक्रेन में बेहद तेज रफ्तार से हमले हो रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से इंतकाम के लिए रूस यूरोप पर हमला करेगा। इसलिए अब माना जा रहा है कि ट्रंप युद्ध विराम से अधिक पुतिन शासन के अंत को अहमियत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप बाइडेन काल के उस प्लान को फिर से एक्टिव करने जा रहे हैं, जिसका मकसद रूस में पुतिन शासन का अंत था। पुतिन के मर्डर या तख्ता पलट के लिए अब अमेरिकी एजेंसियां पूरी ताकत लगाएंगी। रूस में क्या हो सकता है, ये आपको दिखाते हैं। रूस में पुतिन की हत्या के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कई एजेंट्स मौजूद हैं और इसके अलावा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR के एजेंट्स भी पुतिन की हत्या की ताक में रहते हैं। यह माना जा रहा है कि ट्रंप अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद ले सकते हैं। ये तीनों खुफिया एजेंसी मिलकर पुतिन पर हमले की प्लानिंग कर सकते हैं। मर्डर के अलावा रूस में तख्ता पलट कराने की भी कोशिश होगी। कई जो रूसी नेता हैं वो कई सालों से पुतिन के डर की वजह से खामोश हैं। कई रूसी जनरल्स भी रूस का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ट्रंप की मदद से पुतिन के ऐसे विरोधी तख्ता पलट की कोशिश में जुट सकते हैं। पुतिन की सुरक्षा बेहद सख्त है।
अब पुतिन के बॉडीगार्ड एंटी ड्रोन गन भी रख रहे हैं क्योंकि पुतिन के काफिले पर ड्रोन अटैक का खतरा है। अमेरिका के इशारे पर पुतिन पर स्नाइपर गन से भी हमला हो सकता है। इसके अलावा जहर देकर भी पुतिन की हत्या की जा सकती है। देखिए आप। हालांकि पुतिन की हत्या करना इतना आसान नहीं है क्योंकि पुतिन ज्यादातर वक्त क्रेमलिन के सुरक्षित दफ्तर में ही रहते हैं और उनकी सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड्स दिन रात लगे हैं। रूस की एक सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि पुतिन की हत्या के लिए 27 सीक्रेट एजेंट्स की टीम तैयार की गई है। पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थॉर को जिम्मेदारी मिली है। CIA के कुछ एजेंट भी थॉर की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद पुतिन की सुरक्षा की समीक्षा की गई और कई नए नियम लागू कर दिए गए। पुतिन की निजी जिंदगी जिस तरह से एक रहस्य है, वैसे ही रहस्यमयी है पुतिन की सुरक्षा, जिसके बारे में रूस के बड़े बड़े अफसरों को भी पूरी जानकारी नहीं होती। यही वजह है कि तमाम खतरों के बीच पुतिन आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और अब नेटो से भिड़ने की प्लानिंग हो रही है। पुतिन ने एक बार फिर बेलारूस प्लान को एक्टिव किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति रूस पहुंच चुके हैं। दोनों एक बड़े युद्धाभ्यास की योजना बना रहे हैं। पुतिन और लुकाशेंको बेलारूस में बड़े युद्धाभ्यास का प्लान बना चुके हैं। सितंबर में युद्धाभ्यास के लिए रूस सैनिकों को बेलारूस भेजेगा। युद्धाभ्यास को यूरोपीय देश सिर्फ बहाना मान रहे हैं। दावा यह है कि यह रूसी सेना किसी और मकसद से आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना की 15 नई डिवीजन तैयार की जा रही है। रूस से 1 लाख सैनिकों को युद्धाभ्यास में शामिल करने का प्लान। युद्धाभ्यास के बहाने ही रूस बेलारूस में 1 लाख सैनिक भेजने में कामयाब होगा। अब यहां पर एक सस्पेंस है, वो ये है कि बेलारूस से कीव पर हमला होगा या यूरोप पर। रूसी सेना बेलारूस से पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों पर हमला कर सकती है। यूक्रेन के कीव पर हमले का मिशन भी चलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह साफ नहीं है कि रूस यूरोप पर हमला करेगा या फिर बेलारूस से कीव पर हमला होगा। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से रूस अब यूरोप से बदले का प्लान तैयार कर रहा है। पुतिन ने ट्रंप के निराशा वाले बयान पर जवाब दिया है। निराशा तभी होती है जब किसी की उम्मीदें हद से अधिक बढ़ जाती हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस बहुत बड़े युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से नेटो को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। माना जा रहा है कि पुतिन यूरोपीय देशों को पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर उलझाकर कीव पर कब्जे के मिशन को पूरा कर सकते हैं। बेलारूस से नीप्रो नदी के किनारे से हमला हो सकता है। बेलारूस से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से कम है। बेलारूस से हमले से यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। बेलारूस से हमला होने के बाद यूक्रेनी सेना के सामने कीव को बचाने की चुनौती होगी और ऐसे में डोनेस्क और दूसरे अहम मोर्चे से सैनिकों को शिफ्ट करना होगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन तक मदद न पहुंचे, इसके लिए रूस अब पोलैंड बॉर्डर को सील करने की कोशिश में है। इसलिए रूस की सेना पोलैंड को युद्ध जैसे माहौल में उलझाकर रख सकती है। पोलैंड ही नहीं, रूस संपूर्ण बाल्टिक पर एक साथ प्रहार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।